वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज से हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समय तथा कार्य। और आज के पार्ट 1 में हम लोग टाइम एंड वर्क के बेसिक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्चुअली टाइम एंड वर्क में बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर आप टाइम एंड वर्क के बेसिक और उसके कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे तो आपको टाइम एंड वर्क के किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, यानी क्लास के बाद, यानी ये चीज़ समझने के बाद, इसके बेसिक और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। यानी उतना ज़्यादा आप इफ़ेक्टिवली आपके क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। एक फ्रैक्शन मेथड होता है, एक फार्मूला बेस्ड आप बना सकते हैं, या एक एलसीएम बेस्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही तरीका अपने आप में बेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फ्रैक्शन मेथड ही आप सीखें। आप तीनों का तीनों तरीका जानें, क्योंकि कहीं कहीं आपको फ्रैक्शन बेस्ड मेथड से आप इजीली सवाल सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कहीं फार्मूला बेस्ड मेथड से आप इजीली सवाल सॉल्व कर पाएंगे, या कहीं कहीं आप एलसीएम मेथड से इजीली सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम तीनों का तीनों, यानी वैसे तो फार्मूला बेस्ड जो सवाल होता है, फार्मूला बेस्ड वो फ्रैक्शन बेस्ड का ही मतलब पार्ट होता है। वो कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन हमें तीनों का तीनों तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तरीका कहीं ना कहीं कहीं आपको फ्रैक्शन बेस्ड ईजियली मतलब ईजी लगेगा, कहीं कहीं फार्मूला बेस्ड आपको ईजियली सवाल बना देगा, और कहीं कहीं एलसीएम से आप ईजियली सवाल बना पाइएगा। इसीलिए तीनों का तीनों तरीका हम लोग देखेंगे, और जहाँ पे जो तरीका आपको अच्छा लगे वहाँ पे उस तरीका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट और बेसिक को समझते हैं, उसके बाद हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, दो व्यक्ति का बात करें, ए और बी। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो अगर इससे आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा कुशल है इस दोनों में से, तो आप जाहिर सी बात है कि आप कहिएगा कि ए ज़्यादा कुशल है, क्योंकि ए कम समय ले रहा है। यानी जो व्यक्ति कम समय लेगा वो ज़्यादा काम में कुशल होगा। यानी सबसे ज़्यादा अगर कुशल का बात करें तो ए है, और सबसे इस दोनों में सबसे कम कुशल का बात करें ये बी है, क्योंकि बी जो है वो बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। यानी जो ज़्यादा समय लेगा वो कम कुशल होगा, जो कम समय लेगा वो ज़्यादा कुशल होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला जो भाग है वो फ्रैक्शन मेथड, उससे हम अगर पूछा जाए कि ए प्लस बी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए अगर 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग सबसे पहला तरीका जो फ्रैक्शन मेथड है उसको यूज करके बनाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड्स का यूज करने से पहले हम फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में ए कितना भाग कर देगा, एक दिन में ए, यानी एक दिन में ए करेगा 1/10 भाग। एक दिन में ए कितना भाग कर देगा, टोटल काम ए जो है टोटल काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/10 भाग कर देगा। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि एक दिन के भाग को अगर हम लोग पलट देंगे तो ये जो आएगा वो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया काम, यानी वो व्यक्ति कितना दिन में काम करेगा वो निकलेगा, यानी उस व्यक्ति का दिन आ जाएगा। अगर हम एक दिन के काम को पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वो व्यक्ति टोटल काम को कितना दिन में करेगा वो चीज़ पता चल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के एक दिन का कार्य के भाग को आप पता कर लेते हैं, अगर आप उसको पलट देते हैं तो वो क्या आता है, उसके वो व्यक्ति कितना दिन में टोटल काम करेगा वो चीज़ पता चलता है। ठीक है, अगर यहीं पे बोला जाए कि एक दिन, यानी अगर बोला जाए 2 दिन में ये कितना भाग करेगा, तो जब एक दिन में 1/10 भाग करता है तो 2 दिन में कितना भाग करेगा, 2/10 भाग करेगा। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ तो हम लोग बाद में जानेंगे, इस सब का यूज़ हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एक दिन के भाग के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर एक दिन में बात करें तो एक दिन में ए कितना भाग कर देगा, 1/10 भाग कर देगा। और एक दिन में बी कितना कर देगा, एक दिन में जो बी है वो कितना कर देगा, 1/15 भाग कर देगा। एक दिन में बी कितना कर देगा, 1/15 भाग कर देगा। अगर हम दोनों मिलकर बात करें कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो जब ए और बी मिलेगा तब एक दिन वो कितना भाग कर देगा, यानी 1/10 प्लस 1/15, यानी यहाँ पे अगर हम 30 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 3 बार में और 15 से 2 बार में, यानी 5/30। यानी अगर बात करें तो 1/6। यानी ए प्लस बी जब मिलकर काम करता है, ए प्लस बी जब मिलकर काम करता है तो एक दिन में 1/6 भाग करता है। और अभी जस्ट हम
पहले पढ़े हैं थोड़ा देर जस्ट सेकेंड पहले कि एक दिन के भाग को अगर हम लोग उलट देते हैं तो क्या आता है, वो व्यक्ति कितना दिन में टोटल काम करेगा वो आता है। यानी A+B की एक दिन का भाग 1/6 है, एक दिन का भाग, तो इसका मतलब A+B 1/6 को उल्टेंगे तो 6 दिन में टोटल काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एलसीएम मेथड से सवाल बनाना रहेगा, यानी जहाँ पे आपको डाटा का एलसीएम ईजियली निकल जाए, वहाँ अगर आप फ्रैक्शन मेथड से सवाल बनाइएगा, फ्रैक्शन मेथड से, तब क्या करना पड़ेगा, जैसे A 10 दिन में कर रहा है, B 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन काम करेगा, 1/10 प्लस 1/15 आप लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे यानी 30 आ जाएगा, इन 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, यानी 5/30 यानी 1/6 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे तो 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक दिन के भाग को अगर हम पलट देते हैं तो वह व्यक्ति कितना दिन में टोटल काम को करेगा वो चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी का पार्ट आपका फार्मूला है, यानी अगर हम लोग सवाल लिए थे A अगर 10 दिन में करता है और B 15 दिन में करता है तो A+B मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, A+B मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। यानी अब हम लोग सेकेंड मेथड फार्मूला से बनाते हैं। अगर एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, A अगर A दिन में करता है और B दिन में करता है, या फिर ये भी ले सकते हैं, A भी नहीं लेकर, अगर A X दिन में करता है और B Y दिन में करता है, तो अगर दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, 1/x प्लस 1/y। यानी अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो XY एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में x प्लस वाई आ जाएगा, यानी A और B के एक दिन का भाग आ जाएगा। एक दिन में कितना, एक दिन में x प्लस वाई बटा एक्स वाई आ जाएगा। अगर हम इसी को पलट देंगे तो XY बटा एक्स प्लस वाई, ये A+B मिलकर काम करेगा ना। इसी को अगर हम पलट देंगे तो यही फार्मूला आता है, अगर A 10 दिन में कर रहा है यानी X दिन में कर रहा है और B 15 दिन यानी Y दिन में कर रहा है, तो A+B मिलकर कितना दिन में काम करेगा, X गुने Y बटा एक्स प्लस वाई। यानी ये फार्मूला आ गया X गुने Y बटा एक्स प्लस वाई। यानी इस फार्मूला पे भी आप सवाल को ईजियली बना सकते हैं। यानी X कितना है 10 और Y कितना है 15 बट्टा 10 अब प्लस 15 करेंगे तो 25, यानी 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, फिर 5 से 2 बार में, यानी 3 दूनी 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान चलिए A 10 दिन में करता है और B 15 दिन में करता है, अगर फार्मूला बेस्ड बनाना होगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं X गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई। यानी इस तरीके से आप डायरेक्ट 10 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये फ्रैक्शन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक दिन का भाग निकाल के उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड जो होता है वो एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, इन एलसीएम मेथड को समझ, यहाँ पे जो हम लोग 2-3 चीज़ के बारे में जानेंगे, ये एलसीएम मेथड जो है हम लोग 2-3 चीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए पहला चीज़, A अगर 10 दिन में काम करता है और B अगर 15 दिन में काम करता है, तो ये 10 दिन में और ये 15 दिन में काम करता है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30। तो ये जो एलसीएम आएगा उसको हम लोग टोटल काम मान लेंगे, यानी टोटल काम हम लोग कितना मान लेंगे, 30 मान लेंगे। ठीक है, 30 यूनिट ये टोटल काम हो जाएगा, 30 यूनिट। अब एक चीज़ बताएगा यहाँ पे कि टोटल 30 यूनिट काम है और A अगर 10 दिन में करता है, तो इसका मतलब एक दिन में हम बोल सकते हैं कि एक दिन में ये कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा A, यानी टोटल 30 यूनिट काम है, और ये जो A है 10 दिन में टोटल काम को कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो 10 दिन में 30 यूनिट कर देगा। फिर अगर हम B का बात करें तो B टोटल 30 यूनिट काम है, उसमें से टोटल 30 यूनिट काम को अगर ये 15 दिन में करता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक दिन में ये 2 यूनिट काम करेगा। एक दिन में वो क्या करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अगर ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर दोनों मिलेगा A+B मिलेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर देगा, 3 + 2 यानी टोटल 5 यूनिट काम कर देगा। अगर A+B मिलेगा तो एक दिन में ये 3 यूनिट ये 2 यूनिट, यानी एक दिन में ये दोनों मिल के 5 यूनिट काम करेगा। हमें टोटल कितने यूनिट काम है, 30 यूनिट काम है। तो 30 यूनिट को हमको कितना दिन करेगा, यानी एक दिन में 5 यूनिट, तो 30 यूनिट को 30/5 यानी 6 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा A+B। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी 5 यूनिट को कितना दिन में, एक दिन में, तो एक यूनिट को कितना दिन में, 1/5 दिन में। तो टोटल काम 30 था, तो 30 यूनिट को कितना दिन में, 1/5 गुने 30 यानी 6 दिन में वो टोटल काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा
एक चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि जो एक दिन में जो काम आता है ना, एक दिन में जो काम, एक दिन का जो काम आता है वही उसका क्षमता हो जाता है। यानी एक दिन में ए कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, और एक दिन में बी जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर हम बात करें ए और बी के क्षमता का, तो यही उसका क्षमता आ जाएगा। यानी एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में ये 2 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का जो भाग होता है ना वो उसका क्या हो जाता है, उसका क्षमता हो जाता है। यानी एक दिन में वो जितना यूनिट, भाग नहीं, एक दिन में वो जितना यूनिट काम करेगा वही उसका क्या आ जाएगा, क्षमता हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षमता क्या है, अगर टाइम एंड वर्क में पूछा जाए कि क्षमता क्या है, तो हम ये क्षमता के बारे में बोल सकते हैं। यानी किसी आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी क्षमता क्या है कि किसी आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया जो कार्य होता है वो उस व्यक्ति का क्या होता है, क्षमता हो जाता है। ये चीज़ कह सकते हैं उसको। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जो टोटल काम होगा, अगर हम इस चीज़ को गौर करें, यानी जो क्षमता होता है एक दिन में किया गया कार्य जिसको बोलते हैं वो क्षमता होता है। यहाँ से हम एक चीज़ पता कर सकते हैं, टोटल जो काम होगा, टोटल काम वो किसका किसका मल्टीपल होगा। देखिए यहाँ पे उसका क्षमता 3 था और ये 10 दिन ले रहा था, तो 10 गुने 3 30 आ गया ना। यानी जो टोटल काम आया क्या आया, यानी दिन को हम लोग क्षमता से गुना कर देते हैं। दिन को अगर हम लोग, ये दिन है 10 दिन, अगर हम इसको क्षमता से गुना कर देते हैं तो टोटल काम आ जाता है। यानी अगर हम टोटल काम का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, समय गुने क्षमता। यानी वो व्यक्ति कितना दिन ले रहा है, यानी कितना समय ले रहा है, अगर उस चीज़ को हम लोग उसके क्षमता से गुना कर देंगे तो ये टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम। जिससे अगर आप लोग देखते होंगे तो एक सवाल आप लोग कभी कभी मिलता होगा, अगर बोला जाता है कि कोई व्यक्ति, यानी एक मिनट, जैसे कोई व्यक्ति नहीं, जैसे अगर बोला जाए 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो 6 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो 6 व्यक्ति कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, m1 गुने d1 बराबर m2, यानी जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2 पर बनाते थे इस सवाल को। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला यहीं से आया है। जैसे अगर हम 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है, 10 व्यक्ति अगर किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये जो 10 व्यक्ति हैं इसका क्षमता 10 होगा और 6 व्यक्ति है तो इसका क्षमता 6 होगा। 10 व्यक्ति का क्षमता हम 10 मान लेंगे और 6 व्यक्ति का क्षमता 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टोटल काम निकालना रहेगा, टोटल काम, तो यहाँ से क्या लेंगे, क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, ये समय से गुना कर देंगे, यानी 10 गुने 15, ये भी टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर हमें टोटल काम निकालना रहेगा तो क्षमता 6 है और समय हमें नहीं पता है तो हम समय x मान लेंगे, तो ये भी टोटल काम आ जाएगा। और ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, इस दोनों को हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, यानी x का वैल्यू पता चल जाएगा, उस व्यक्ति का दिन पता चल जाएगा। तो ये फार्मूला कहाँ से आता है, m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2, ये यहीं से फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी हम इतना ध्यान रखेंगे जो टोटल काम होता है वो समय और क्षमता का गुणनफल होता है। ठीक है, एक चीज़ और जानना है, एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, जो क्षमता होगा वो दिन का रेसिप्रोकल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो क्षमता होगा वो दिन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब है अगर ए और बी का जो क्षमता है वो 3:4 है, ए और बी का क्षमता अगर 3:4 है, तो उसका जो दिन होगा वो दिन क्या होगा, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 1/3:1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 यहाँ चला जाएगा और ये 3 यहाँ चला जाएगा, यानी 4:3 हो जाएगा। उसके क्षमता के दिन का जो अनुपात होगा वो 4:3 हो जाएगा। तो बहुत आदमी ऐसे भी करते हैं, यानी A/B अगर उसके क्षमता का जो अनुपात होता है अगर 2:3 दिया जाता है तो हम लोग दिन का अनुपात डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 इधर चला जाता है, 2 इधर चला, यानी 3:2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 3 व्यक्ति दे दें, ABC 3 व्यक्ति दे दें, ABC 3 व्यक्ति दे दें, उसके दिन का अनुपात अगर हमें 4, 6 और ये 5 दे दें, उसके दिन का अनुपात 4, 6, 5 दे दें, तब हम लोग कैसे करेंगे, तब हम किसको किधर करेंगे, उस समय हमें ये तरीका मतलब
अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उस समय ये तरीका अपने करना पड़ेगा कि जो उसके क्षमता का जो अनुपात होता है वो दिन के अनुपात का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसके दिन का अनुपात अगर हम 4:6:5 दें तो उसके जो क्षमता का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/5। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 30 60 आ जाएगा एलसीएम। अगर हम सबको 60 से गुना करेंगे तो ये 15, ये 10 और ये 12, यानी 15:10:12 उसके क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम 12 होने के कारण ये 4 इधर चला जाता है, ये 3 इधर चला जाता है, यानी डायरेक्ट पलट जाता है 2 व्यक्ति में। लेकिन 3 व्यक्ति जब रहेगा तो हम इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। यानी जो क्षमता होता है वो दिन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ था, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे हम जब सवाल बनाएंगे तो वहाँ पे इस सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जो सवाल बनाएंगे वो कुछ सवाल को बेसिक से बनाएंगे, यानी कुछ सवाल को फार्मूला बेस्ड बनाएंगे, कुछ सवाल को हम लोग एलसीएम बेस्ड बनाएंगे और कुछ सवाल को फ्रैक्शन बेस्ड बनाएंगे। यानी ये तीनों का तीनों तरीका जानकारी में रहना जरूरी है, तभी हम लोग किसी भी सवाल को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे जो हम टोटल काम पढ़े थे वो समय को अगर हम लोग क्षमता से गुना कर देते थे। ठीक है, समय में 2 तरीका आ सकता है, कभी कभी दिन भी दे सकता था और कभी कभी आपको घंटा भी दे सकता था। समय में 2 तरीका, दिन भी दे सकता है, घंटा भी दे सकता था। तो उस समय जो टोटल काम होगा, वो टोटल काम क्या हो जाएगा, M×D×H। यानी आदमी को दिन से भी गुना करेंगे और जो समय दिया रहेगा, आवर दिया रहेगा, उससे भी गुना करेंगे उस समय, तब टोटल जो काम निकलेगा वो आदमी को दिन से भी गुना करना पड़ेगा और उसके घंटा से भी गुना करना पड़ेगा, तभी टोटल काम निकलेगा, जब आवर दिया रहे और दिन भी दिया रहे। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अभी इतना चीज़ जानकारी में रहना ज़रूरी है। अब हम लोग कुछ सवाल को प्रैक्टिस करते हैं जहाँ से हम ये जितना भी चीज़ पढ़े उस सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हम लोग जितना बात अभी हम लोग सीखे हैं वो सभी को ध्यान में रखना है। वो आगे आपको जब पार्ट 2 पार्ट 3 जब भी पढ़ेंगे वहाँ पे ये सभी चीज़ का यूज ज़रूर होगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, एक काम को 20 घंटे में कर सकता है, 20 काम को 30 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन करेगा। जब हमारे पास एग्जाम ये सवाल आएगा तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे बना लेंगे, x×y/x+y वाला फार्मूला बना लेंगे। यानी 20×30/20+30 कितना हो जाएगा, 50। यानी 1 0 से 1 0 का आ जाएंगे, 5 से 4 बार में, 4 या 12 दिन, डायरेक्ट ऑप्शन ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें फार्मूला बेस्ड हम यहाँ पे जस्ट 10 सेकंड में सवाल बना सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको फ्रैक्शन बेस्ड बनाते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड बनाएंगे तो 1/20 + 1/30 करेंगे। फिर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यानी 60 आएगा, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, यानी 3 × 5/60, यानी 1/12, यानी कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला बेस्ड से थोड़ा सा ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम बेस्ड बनाएंगे, तो एलसीएम बेस्ड भी फार्मूला बेस्ड से ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। यानी एलसीएम के मेथड से अगर हम इस सवाल को बनाएंगे वो फार्मूला से ज़्यादा समय ये ले लेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये तीनों का तीनों तरीका जानकारी में रहना ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी आप ये वाला चीज़ भी यूज़ नहीं कर सकते थे, फार्मूला बेस्ड भी, सॉरी, कभी कभी जो अगर आपको ये फ्रैक्शन बेस्ड अगर यूज करते हैं तो जैसे अगर दशमलव में दे देता, अगर ये जो दिन है दशमलव में आ जाता तब आप फ्रैक्शन बेस्ड बनाते तो भी दिक्कत था, एलसीएम बेस्ड भी बनाते तो भी दिक्कत था। तो ये फार्मूला पे ही हम लोग उस सवाल को बनाते अगर ये दशमलव में दे देता। अगर एलसीएम बेस्ड बनाना रहेगा सवाल को तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे ए 20 दिन में काम करता है, 20 घंटा में, और बी 30 घंटा में काम करता है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये जो 60 आया वो क्या आया, टोटल काम आ गया, ये 60 टोटल काम आ गया। अब एक चीज़ बताइए, ये जो 60 है वो टोटल काम है और ये 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा। ये अगर 60 यूनिट टोटल काम है, अगर ये 20 दिन में कंप्लीट करता है तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अगर ये 60 टोटल काम है और ये 30 दिन में कंप्लीट करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, एक दिन में। यानी एक दिन के उसके जो कार्य का अनुपात है वो 3:2 आ गया, एक दिन के कार्य का अनुपात। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 3 + 2 यानी 5 यूनिट को, 3 + 2 5 यूनिट को एक दिन में कंप्लीट कर देगा। 5 यूनिट को एक दिन, जब दोनों मिलकर काम करेगा यानी ए प्लस बी मिलकर काम करेगा तो 5 यूनिट को एक दिन में कंप्लीट कर देगा। और हमारे पास टोटल कितना काम है, 60 यूनिट काम है, तो 5 यूनिट को एक दिन में कंप्लीट करेगा तो 60 यूनिट को कितना दिन करेगा। यानी यहाँ अगर हम लोग 12 से गुना किए तो इस साइड भी 12 से गुना कर दें, यानी 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी हम लोग तीनों मेथड से इसलिए देख रहे हैं ताकि हम
उस चीज़ की बेसिक्स को समझ सकें। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर फार्मूला बेस्ड बनाते हैं, ये भी फार्मूला से बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसका फार्मूला, लेकिन इसका जो अगर फार्मूला, जैसे अगर ए दिन में करता है, बी दिन में करता है, सी दिन में करता है, तो एक दिन में इसका काम कितना होगा, 1/a + 1/b + 1/c। एक दिन के कार्य अगर हम इसको निकालेंगे, एक दिन के तीनों का कार्य निकालेंगे तो 1/a + 1/b + 1/c, यानी तीनों मिल के काम करेगा तो एक दिन में कितना भाग कर देगा, ABC LCM आ जाएगा, यानी BC + CA + AC, BC + CA + AB। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसको, यानी ये एक दिन का भाग आ गया ना ABC का, फिर हम इसको अगर पलट देंगे तो ये तीनों मिलकर यानी A + B + C मिलकर उसको कितना दिन में काम करेगा वो पता चल जाएगा, यानी ABC / AB + BC + CA, यानी ये फार्मूला आपका आएगा। अगर इस फार्मूला पे आप बनाएगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, यानी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप 2 को गुना करके फिर जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पे जो फार्मूला बेस्ड है इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अगर 3 व्यक्ति का काम आता है तो हम वहाँ पे या तो एलसीएम एलसीएम बेस्ड बना सकते हैं या फिर फ्रैक्शन बेस्ड बना सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन बेस्ड बनाते हैं इसको तो हम क्या करेंगे, ABC तीनों मिलकर पूछा जा रहा है तो तीनों के एक दिन के काम को निकाल के हम लोग जोड़ देंगे, यानी ए अगर 10 दिन में टोटल काम करता है तो एक दिन में 1/10 भाग करेगा, अगर बी 20 दिन में टोटल काम करता है तो एक दिन में 1/20 भाग करेगा, और सी टोटल काम को 30 दिन में करता है तो एक दिन में 1/30 भाग करेगा। इसका मतलब एक दिन में तीनों मिलकर कितना भाग करेगा वो निकाल लें। 60 LCM 10 से 6 बार में, 20 से 3 बार में और 30 से 2 बार में, 6 3 9 2 11/60 आया। फिर हम क्या करना पड़ेगा, जो एक दिन का जो भाग आता है यानी एक दिन के जो काम का भाग आता है उसको अगर हम पलट देते हैं तो टोटल दिन पता चल जाएगा, यानी कितना दिन में व्यक्ति टोटल काम को करेगा। तो एक दिन का भाग 11/60 आया, तो अगर हम इसको पलटेंगे तो 60/11 आ जाएगा, यानी 5.5/11 दिन इस सवाल का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये तो मेरा फ्रैक्शन बेस्ड था। अगर हम लोग एलसीएम बेस्ड बनाएंगे तो भी सवाल बन जाएगा, और एलसीएम बेस्ड भी आपका बहुत बेस्ट मेथड है। कहीं कहीं आपको एलसीएम बेस्ड मेथड जो है वही आपको सवाल को बहुत जल्दी बनाने में मदद करेगा, और कहीं कहीं फ्रैक्शन बेस्ड मेथड जो है वो सवाल को जल्दी बनाने में मदद करेगा। जिससे अगर हम बात करें ABC के, 3 व्यक्ति है ABC, और ये 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है और ये 20 दिन में और ये 30 दिन में, तो एलसीएम इसका कितना आ गया 60, यानी ये जो 60 आया वो टोटल काम आ गया, यानी ये जो एलसीएम आता है वो क्या आता है, टोटल काम, यानी टोटल काम आपका 60 है। अगर टोटल काम 60 है और ये 10 दिन में करता है तो इसका मतलब एक दिन में ये 6 यूनिट काम करेगा, तभी तो 10 दिन में 60 यूनिट काम कर पाएगा। और एक दिन में बी कितना 3 यूनिट काम करेगा, और एक दिन में सी कितना काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 2 यूनिट यानी 60 में हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो 2 यूनिट काम करेगा। अगर हम बात करें जब तीनों मिलकर काम करेगा तो ये 6 3 9 2 11, यानी 11 यूनिट को कितना दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। तो एक यूनिट को कितना दिन में करेगा, 1/11 दिन में करेगा। तो हमें टोटल काम 60 यूनिट है ना, तो 60 यूनिट कितना दिन में करेगा, 1/11 × 60, यानी 5.5/11 दिन में करेगा। या फिर आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि 11 यूनिट काम को एक दिन में करता है तो 60 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, 60/11 दिन में, यानी 5.5/11 दिन में, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी हम सवाल लेंगे, सभी अच्छा सवाल भी लेंगे। ये जो सवाल है ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे आप एसएससी रेलवे सभी के प्रीवियस ईयर में इस तरह के सवाल आ चुके हैं और आते हैं, अभी भी आते हैं। जैसे अगर इसमें बोला गया कि A+B यानी ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी ए और बी दोनों मिलकर जब काम करता है तो टोटल 12 दिन में काम करता है, और बी और सी अगर मिलकर काम करता है तो कितना दिन में करता है, 15 दिन में काम करता है, और सी और ए अगर मिलकर काम करता है तो उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन मेथड से बना लेते तो उसके बाद हम लोग एलसीएम मेथड से भी देखेंगे इसको, हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे बनाएंगे और एलसीएम मेथड से कैसे बनाएंगे, वहाँ पे आपको जिस तरह से आपको सुविधा मिले उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं इसको। जैसे अगर
फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबको एक दिन के काम का भाग निकाल के सबको जोड़ेंगे। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये ए 2 बार आ जाएगा और बी 2 बार आ जाएगा और सी भी 2 बार आ जाएगा। तो हम 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, सब कुछ 2 बार आएगा। ठीक है, और ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12, और बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15, और सी प्लस सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। अगर हम सबको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में, यानी 5 4 9 3 12/60, यानी 1 कितना आ गया, 5 आ गया। और जब ये 2 कट के उधर जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का भाग जो आएगा 1/10 आएगा। और हम लोग पता है कि एक दिन के भाग को अगर हम लोग पलट देते हैं तो वो व्यक्ति कितना दिन में काम करेगा वो पता चल जाता है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम 1/10 है तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में ये टोटल काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन मेथड से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता था कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, ये बी उस काम को कितना दिन में करेगा, सी उस काम को कितना दिन में करेगा, ए उस काम को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा। यानी ये 3 टाइप के सवाल यहाँ पे एराइज हो सकते थे। तो अगर इस सवाल को यानी अगर ए बी सी का पूछा जाता कितना दिन में करेगा, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ लेते हैं, सॉरी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को देखेंगे। अगर ये जो सवाल पूछा जाता है बी कितना दिन करता है, सी कितना दिन करता है, ए कितना दिन करता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सवाल पे आएंगे। उससे पहले हम लोग इसका फ्रैक्शन मेथड से देख लेते हैं, फ्रैक्शन मेथड से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सॉरी एलसीएम मेथड से। ये तो फ्रैक्शन मेथड से हो गया है, एलसीएम मेथड से पहले कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं पहले हम इस सवाल को। जैसे ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी प्लस सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और सी प्लस सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 20 का तो आ जाएगा 60। और ये जो एलसीएम आता है वो क्या आता है, टोटल काम आता है। टोटल क्या आता है, टोटल काम आता है। ठीक है, तो अगर टोटल काम 60 है और ए प्लस बी 12 दिन में काम करता है तो इसका मतलब एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर देगा, एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर देगा ए प्लस बी, और बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर देगा, और सी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगा। अगर ये तीनों मिलकर काम करेगा, तीनों मिलकर काम करेगा तो 5 4 9 3 12, यानी 12 यूनिट काम एक दिन में करेगा। लेकिन ए बी सी 2 बार आ चुका है, ए भी 2 बार आ चुका है, बी भी 2 बार आ चुका है, सी भी 2 बार आ चुका है, यानी ये तीनों मिलकर काम करेगा तो 12 यूनिट तो कर देगा, लेकिन 2 बार आ चुका है। इसका मतलब एक बार अगर ये तीनों आएगा यानी 12/2 यानी 6 यूनिट काम को एक दिन में कर देगा। एक दिन में अगर हम इसके काम को निकालेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर एक दिन में हम काम को निकालेंगे तो एक दिन में ए प्लस बी 5 यूनिट काम करता है, बी प्लस सी 4 यूनिट और सी प्लस सी 3 यूनिट, यानी 5 4 9 3 12 यूनिट काम को एक दिन में ये लोग करेगा। लेकिन उसमें ए 2 बार शामिल होगा, बी भी 2 बार शामिल होगा, सी भी 2 बार शामिल होगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एक बार आएगा तो 6 ही यूनिट काम कर पाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 60/6 यानी 10 दिन उसका समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हम लोग जस्ट पढ़ने वाले थे कि अगर इसमें पूछा जाए ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम इस सवाल पे फिर रिटर्न आएंगे, वहाँ पर हम बताएंगे कि ए बी सी उस काम को कितना दिन में करेगा अलग अलग। जिससे अगर बात करें, जैसे अगर आपको बोला जाए कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, 12 दिन ले लेते हैं। अगर ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उस काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में, तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा वो निकालना है आपको। ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे, अगर आप एक तो इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। ये इसको भी हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, पहला फार्मूला बेस्ड, दूसरा फ्रैक्शन बेस्ड, तीसरा एलसीएम बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला बेस्ड निकालते हैं। जैसे अगर ए प्लस बी अगर किसी काम को x दिन में करता है और ए y दिन में करता है, अगर हम b का बात करें, b उस काम को कितना दिन में करेगा, तो अगर हम a प्लस बी के एक दिन का काम निकालेंगे 1/x और a का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/y। अगर हम a प्लस बी के एक दिन के कार्य में से a के एक दिन का कार्य माइनस कर देंगे तो b के एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, xy यानी y माइनस एक्स,
यानी कहने का मतलब है कि बी के एक दिन का काम कितना आ गया, वाई माइनस एक्स बट्टा एक्स वाई। अगर हम बी के एक दिन के काम को पलट देंगे तो इसका मतलब बी कितना दिन में काम करेगा, एक्स वाई बट्टा वाई माइनस एक्स दिन में काम करेगा। बी का जो काम निकालना होगा वो एक्स वाई बट्टा वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं पे भी सवाल रहे कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करता है और ए वाई दिन में करता है तो बी कितना दिन में करेगा, अगर हमें माइनस करना हो तो एक्स वाई बट्टा वाई माइनस एक्स करेंगे। जैसे अगर दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है ये निकालना रहता तो हम क्या करते, प्लस करते। लेकिन जब दोनों उसमें से अगर हमें माइनस करना हो तो एक्स वाई बट्टा वाई माइनस एक्स दिन इसका आंसर होगा। तो उसी तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 12 गुने 20 बट्टा 20 में से 12 के 8, यानी 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, फिर ये 2 से 6 बार में, यानी 6 पंचे 30, यानी 30 दिन में ये काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड भी बना सकते हैं हम लोग इस सवाल को। यानी उसके बाद अगर हम लोग एलसीएम फ्रैक्शन बेस्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि फार्मूला फ्रैक्शन बेस्ड का ही पार्ट फार्मूला बेस्ड है। यानी अगर हम फ्रैक्शन बेस्ड बनाएंगे तो ए का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के एक दिन के भाग में से अगर हम बी के एक दिन का भाग को माइनस करेंगे तो ए का एक दिन का भाग आ जाएगा। यानी एलसीएम यहाँ पे 60, 12 पंचे 7 और 20 तिये 60, यानी 2/60, यानी 1/30, यानी एक दिन का भाग कितना आएगा, 1/30। अगर हम इसको पलट देंगे तो 30 दिन, एक दिन के भाग को हम पलट देते हैं तो वो व्यक्ति कितना दिन उस काम को कंप्लीट करेगा वो आ जाता है। यानी इसका मतलब 30 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर हम ये तो सेकेंड मेथड हो गया आपका। अगर थर्ड मेथड एलसीएम मेथड अगर हम यूज करेंगे तब हम कैसे करेंगे, जैसे ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम करता है, ए प्लस बी 12 दिन में, और बी उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में काम कंप्लीट करता है बी। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। इसका मतलब 60 यूनिट जो है हम मेरा टोटल काम हो जाएगा, 60 यूनिट ये टोटल काम आ जाएगा। जो एलसीएम होता है वो टोटल काम होता है। अगर 60 यूनिट टोटल काम है और ये 12 दिन में कंप्लीट करता है ए प्लस बी, तो इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तभी तो 12 दिन में 12 पंचे 60 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। अगर टोटल काम 60 है और बी 20 दिन में करता है तो इसका मतलब बी जो है एक दिन में कितना, यानी 3 यूनिट काम कर देगा, बी 3 यूनिट एक दिन में। अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि अगर ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी उसमें से 3 यूनिट काम करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, यानी 5 में से 3 को घटा देंगे। अगर ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट काम को कितना दिन में करेगा, 60/2, यानी 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा किसी भी मेथड से बनाइए 30 दिन ही आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है। आप तीनों मेथड में से जो मेथड आपको जहाँ पे सूटेबल लगे वहाँ पे उसी मेथड को यूज करना है। हम पिछला सवाल हम बोले थे कि अगर इस सवाल में बोला जाए कि ए कितना दिन में करेगा, हम सवाल चेंज कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं ए कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन यानी एलसीएम मेथड तो हम लोग समझ गए। अब हम फ्रैक्शन मेथड यानी यहाँ पे जो है ना, हमें फ्रैक्शन मेथड ही या फार्मूला मेथड ही आपको सुविधा देगा। यहाँ पे हम लोग को पता चल गया था कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है, 10 दिन। ये चीज़ तो हम लोग निकाल चुके थे। अगर हमें ए का निकालना है तो इसमें से हमें बी और सी को माइनस करना पड़ेगा, और हमें पता है कि बी प्लस सी उस काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी प्लस सी कितना दिन में काम करता है, 15 दिन में करता है। अगर हम ए बी सी में से बी सी को माइनस करेंगे तो हमें ए का कार्य पता चल जाएगा, और हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से माइनस कर दे, एक्स वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, यानी ये फार्मूला से डायरेक्ट हम माइनस कर दें। यानी एक्स वाई करेंगे यानी 10 गुने 15 बट्टा 10, 15 में से 10 गया 5, यानी 5 से ये 3 बार में, यानी 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 दिन में ए कंप्लीट कर देगा। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता कि बी इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता कि बी इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम क्या करते हैं, अगर बी आपसे पूछा जाता है कितना दिन कंप्लीट करता, तो इतना तो पता चल गया था कि हमें ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 10 दिन में काम करेगा। अगर हमें बी का निकालना है तो ए सी को माइनस करने पड़ेगा, और यहाँ पे हमें पता है कि ए सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करता है, यानी सी प्लस ए उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। अगर हमें बी का निकालना है तो ए बी सी में से सी ए को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें बी आ जाएगा। और माइनस करने का क्या तरीका है, ए गुने बी बट्टा बी माइनस ए, यानी एक्स गुने वाई बट्टा वाई माइनस एक्स, माइनस करने का तरीका यानी फार्मूला। तो यानी 10 गुने 20
बटा 20 में से 10 गया 10, यानी ये 10 से 10 कंप्लीट हो जाएगा, यानी 20 दिन में बी कंप्लीट करेगा। उसी तरीके से अगर आपको सी का निकालना रहता तब हम क्या करते, ए और बी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके में इसमें दो तरह का सवाल बन सकता था। कौन कौन बन सकता था उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे के टाइप के सवाल को देखते हैं। जैसे अब ये कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसको भी देख लेते हैं। यानी ए अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और ए भी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर देता है, तो बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर इस तरह का सवाल है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बनाएंगे। यानी बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी में से हम ए को माइनस करेंगे, और माइनस करने का क्या तरीका होता है, एक्स गुने वाई बट्टा वाई माइनस एक्स। यानी ए प्लस बी मिलकर काम को 8 दिन में कर रहा है, और ये गुने 12 बट्टा 12 में से 8 गया तो 4, फिर ये 4 से 2 बार में, यानी 12 दूना 24 दिन। इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हमें फार्मूला बेस्ड जो मेथड है वो 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड 5 सेकेंड में इस सवाल को सॉल्व कर फार्मूला बेस्ड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम उसी तरीके की ये सवाल है, यानी ए बी सी किसी काम को 30 दिन में करता है और ए बी 50 मिनट में करता है, तो सी का निकालना है। तो अगर हम ए बी सी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा, और माइनस करने का क्या तरीका है, 30 गुने 50 बट्टा 50 में से 30 गया 20, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से ये 15 बार में, यानी 15 गुने 5 75 मिनट में वो सी उस काम को कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर हम ये एलसीएम मेथड लेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। इससे यानी ए बी एलसीएम मेथड से कैसे बनेगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी अगर 30 मिनट में काम करता है और ए प्लस बी उस काम को 50 मिनट में कंप्लीट करता है, तो 30 और 50 का एलसीएम 150 हो जाएगा। इसका मतलब जो टोटल काम होगा वो 150 यूनिट हो जाएगा, 150 यूनिट टोटल काम। अगर 150 यूनिट टोटल काम है और ये 30 मिनट में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना काम कर देगा, 30 पंजे 150, यानी 5 यूनिट काम कर देगा। और ये टोटल काम 150 यूनिट है और ये 50 मिनट ए प्लस बी 50 मिनट में करता है, इसका मतलब 1 मिनट में ये 50 150 यानी 3 यूनिट काम कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 1 मिनट में 5 यूनिट काम करता है और ए बी 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है, तो इसका मतलब सी जो है 1 मिनट में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट को काम करने में 1 मिनट लेता है, तो 150 यूनिट को काम करने में कितना लगेगा, 150 बटा 2 यानी 75 मिनट समय लेगा। यानी इतना हमें करना पड़ जाएगा। लेकिन हम फार्मूला बेस्ड बनाते तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत एक्स गुने वाई बटा वाई माइनस एक्स वाले फार्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप एलसीएम मेथड ही यूज करें, या ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा फ्रैक्शन मेथड ही यूज करें। कभी फार्मूला मेथड भी जहाँ पे सुविधा रहे वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी बी प्लस सी अगर मिलकर काम करेगा तो वो 12 दिन में कंप्लीट करेगा, और सी प्लस सी उस काम को 8 दिन में कर सकता है। और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में काम कर रहा है। तो ए बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट बनाना है ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन करेगा, तो यानी सबसे पहले हमें ए का दिन निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी का दिन निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ए का दिन निकाल के बी का दिन निकाल के दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम ए का दिन कैसे निकालेंगे, अगर ए बी सी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो ए का आ जाएगा। और माइनस करने का क्या तरीका है, एक्स गुने वाई बट्टा वाई माइनस एक्स, यानी 6 गुने 12 बट्टा 12 में से 6 गया 6, यानी ये 6 कट जाएगा, यानी 12 दिन ए का आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड अगर हम बनाते हैं, अगर हम बी का दिन निकालना चाहें तो ये ए बी सी में से सी ए को माइनस करना पड़ेगा। बी का निकालेंगे तो ए बी सी में से सी ए को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने का क्या तरीका होता है, एक्स गुने वाई बट्टा वाई माइनस एक्स, यानी 6 में से 8 गया 2, यानी 2 से कितना बार में कम काटेगा, वो 4 बार में, यानी ये 6 चौका 24 दिन में बी कंप्लीट करेगा। अब हमें अलग अलग पता चल गया कि ए 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति एक्स दिन में काम करता है, दूसरा व्यक्ति वाई दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, एक्स गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई। यानी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से ही बना लेंगे। ये छोटा छोटा जो सवाल रहेगा उसमें फार्मूला से ही बना लेंगे, उतना ज़्यादा एलसीएम लेने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 12 गुने 24 बट्टा 12 प्लस 24 36, यानी 12 से ये 3 बार में, और ये 3 से 8 बार में, यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन करेगा, 8 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फार्मूला बेस्ड भी हम इसको बना सकते थे।
अगर आप एलसीएम मेथड लेते हैं, एलसीएम मेथड वो भी हमें यहाँ पे सुविधा देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एलसीएम मेथड आपको सुविधा नहीं देगा, यहाँ पे एलसीएम मेथड भी सुविधा देगा। और एलसीएम मेथड से भी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि हमें एलसीएम मेथड पे भी पकड़ बने, फ्रैक्शन मेथड पे भी पकड़ बने और फार्मूला मेथड पे भी पकड़ बने। यानी हम चाहते हैं कि तीनों मेथड पे पकड़ बने ताकि जो चीज़ जहाँ पे अप्लाई होगा, यानी जो मतलब जो मेथड जहाँ पे हमें सुविधा देगा वहाँ पे हम उस मेथड को यूज कर पाएंगे, अगर हमें तीनों मेथड पे पकड़ रहता है तो। जैसे अगर हम बात करें B+C, उस यानी कितना दिन में काम कंप्लीट कर पाता है, 12 दिन में। और C+A कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, 8 दिन में। और तीनों मिलकर A+B+C उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 6 दिन में कंप्लीट करता है। अगर हम 12, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब जो 24 यूनिट आया वो क्या आ गया, टोटल काम आ गया। यानी यहाँ पे जो सवाल का गहराई है उसको समझिएगा। टोटल जो काम आया वो 24 यूनिट आया। ठीक है, अब एक चीज़ बताए, B+C 12 दिन में टोटल काम करता है और टोटल काम 12 दिन में टोटल काम करता है और टोटल काम 24 यूनिट है। इसका मतलब एक दिन में ये 2 यूनिट काम कर देगा, B और C और A एक दिन में, 8 दिन में तो टोटल काम करता है, टोटल काम 24 यूनिट है, तो इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगा। और A+B+C अगर 6 दिन में टोटल काम करता है, टोटल काम 24 है, तो इसका मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम कर देगा, 24/6। यानी एक दिन के काम का अनुपात आ गया 2:3:4, इसकी एक दिन के काम का अनुपात। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं A+B एक दिन में कितने यूनिट काम करता है। जैसे A+B+C एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और BC 2 यूनिट काम करता है, तो इसका मतलब A जो है वो एक दिन में 4 में से 2 गया तो 2 यूनिट काम करेगा। देखिए A+B+C 4 यूनिट काम करता है और BC एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो इसका मतलब A जो है ABC में से अगर हम BC को माइनस करेंगे तो A का आ जाएगा, यानी A एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अगर A+B+C एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और CA एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसका मतलब जो B होगा वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब A+B 3 यूनिट काम को कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। 3 यूनिट काम को एक दिन में कर रहा है नहीं B+C। अगर 3 यूनिट काम एक दिन में B+C कर रहा है तो टोटल काम तो 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट का काम कितना दिन करेगा, 24/3, यानी 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। AB इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये उसको एलसीएम मेथड से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे, या फिर वो फार्मूला बेस्ड से भी उस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। दोनों ही बेस्ट अपने आप में बेस्ट हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज जितना भी बेसिक सवाल बनता है उस सभी सवाल को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ताकि आगे हम इस सवाल आगे का जो सेशन होगा उसमें हम लोग कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। जिसे हम बोला कि ए एक ज़मीन के 2/5 भाग को 6 दिनों में और बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है, तो A+B उस काम के साथ ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितना दिन में जोतेंगे। जैसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बोले 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है, 12 दिन में ये पूरा करता है कोई व्यक्ति, अगर आपसे पूछा जाए कि 2/3 भाग कितना दिन में करेगा, 2/3 भाग कितना दिन में करेगा, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 12 का 2/3 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से ये 4 बार में, यानी 4 दूनी 8 दिन में ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 15 दिन में करता है, अगर बोला जाए कि 1/3 भाग कितना दिन में करेगा, तो इसका मतलब 15 का 1/3 से हम लोग गुना करेंगे तो 3 से 5 बार में, यानी 5 दिन में 1/3 भाग कंप्लीट करेगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मान चलिए ए एक ज़मीन को ए दिन में जोत सकता है, यानी ए एक ज़मीन को ए दिन में जोत सकता है, तो 2/5 भाग कितना दिन में जोतेगा, ए का 2/5 दिन में, और जोत कितना दिन में रहा है, 6 दिन में। यानी 2/5 को हम 6 की इक्वल कर सकते हैं 2/5 भाग को, यानी अगर हम यहाँ से काटेंगे 2 से 3 बार, इसका मतलब ए जो है वो 15 दिन में टोटल काम करेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से बी, अगर मान चलिए बी दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो 1/3 भाग कितना दिन में करेगा, बी का 1/3 दिन में करेगा, और कर कितना दिन में रहा है, 10 दिन में कर रहा है, यानी बी का 1/3 दिन जो होगा वो 10 दिन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बी जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा।
अब क्या बोला है, ए और बी एक साथ काम का 4/5 भाग ज़मीन को कितना दिन में जोतेगा। अगर ए प्लस बी टोटल काम हम निकालें कि ए प्लस बी मिलकर टोटल काम को कितना दिन में करेगा, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड बना सकते हैं। 15 × 30/15 + 30 45, यानी डायरेक्ट, क्योंकि फार्मूला बेस्ड मेथड से क्या होता है कि आप डायरेक्ट उसके टोटल काम के दिन को निकाल सकते हैं। 15 से ये 3 बार में, 3 से ये 10 बार में, इसका मतलब 10 दिन में ए प्लस बी टोटल काम को करेगा। यहाँ पे 4/5 भाग ही बोला जा रहा है, यानी 10 दिन में टोटल काम करता है, तो 4/5 भाग कितना दिन करेगा, 10 का 4/5 कितना होता है, यानी 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8 दिन में 4/5 भाग करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो लास्ट में सवाल जरूर पढ़ना है कि टोटल भाग पूछा जा रहा है कि 4/5 भाग पूछा जा रहा है या 2/10 भाग, यानी कौन सा भाग पूछा जा रहा है या टोटल भाग पूछा जा रहा है, ये चीज़ जरूर पढ़ना है लास्ट में। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो टोटल काम का जो भाग होगा, यानी टोटल काम का जो भाग वो हमेशा एक होगा। टोटल काम का जो भाग होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होगा। जैसे अगर ए काम के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, तत्पश्चात शेष काम को बी की सहायता से 4 दिनों में ख़त्म करता है, तो ए प्लस बी एक साथ कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। जैसे ए अगर 7/10 भाग 15 दिन में कंप्लीट करता है, यानी ए का मान लेते हैं कि ए दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो 7/10 भाग को कितना दिन में करेगा, ए का 7/10 दिन में, और कर कितना दिन में रहा है, 15 दिन में, यानी 7/10 को हम 15 दिन के बराबर कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 150/7 दिन में आ जाएगा। हालांकि हमें ये निकालने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लिए। तत्पश्चात शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में ख़त्म करते हैं। बी की सहायता से इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो काम कर ही रहा था, साथ ही साथ बी आ गया। अगर हम मान लेते कि ए प्लस बी उस काम को ए प्लस बी दिन में करता है, तो शेष काम कितना बचेगा। जैसे 7/10 भाग तो कंप्लीट था, यानी तो टोटल काम होता है एक में से 7/10 कंप्लीट था, तो 3/10 भाग बचेगा। यानी ए प्लस बी 3/10 भाग को कितना दिन में करेगा, टोटल काम को ए प्लस बी दिन में करता है, तो 3/10 भाग को 3/10 से हम लोग गुना कर देंगे, और कर कितना रहा है, 3/10 भाग को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, शेष भाग को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब ए प्लस बी टोटल काम कितना दिन में करेगा, 10 को 4 से गुना करेंगे 40/3, यानी ए प्लस बी जो मिलकर है वो 40/3, यानी 13.1/3 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये पूछ देता ना कि बी इस काम को कितना दिन में करेगा, तब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता। और उस समय अगर ये पूछ देता कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए, ये 150/7 था ना, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, बी काम को कितना दिन में करेगा, तब आपको एक स्टेप और आगे करना पड़ता। और यहाँ देखिए, अगर आपको ये पूछा जाए कि बी कितना दिन में करेगा, तो आप यहाँ पे एलसीएम मेथड शायद ही यूज कर पाइएगा। यहाँ पे एलसीएम मेथड आपका यूज करिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फार्मूला बेस्ड मेथड भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 150/7 गुने 40/3 फिर बट्टा 150/7 + 40/3, अगर इतना जोड़ना पड़ता है, हमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर फार्मूला बेस्ड अगर हम यूज करते हैं तो भी हमें ज़्यादा लंबा यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक ही चीज़ यूज कर सकते, तो वो था फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। कैसे फ्रैक्शन बेस्ड मेथड यूज करते हैं, जैसे ए प्लस बी 40/3 दिन में करता है और ए 150/7 दिन में काम कंप्लीट करता है। अगर हम ए बी में से ए को माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी के एक दिन के काम का भाग निकाल लेते हैं। तो अगर टोटल काम को 40/3 दिन में करता है ए प्लस बी, एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/40/3, तो 3 कट के ऊपर चला जाएगा, यानी 40/3 आएगा, ये 3 कट के ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसमें से ए के भाग को माइनस कर दें, यानी ए कितना दिन में काम करता है, 150/7, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/150/7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी हम माइनस करेंगे तो ये बी का भाग आ जाएगा, बी के एक दिन का भाग, और बी के एक दिन का भाग आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, तो बी कितना दिन टोटल काम करेगा वो हमें पता चल जाएगा। यानी यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 600 आ जाएगा, यानी 40 से 15 बार में 15 या 45, और 15 से 4 बार में, यानी 7 चौका 28, यानी ये 45 में 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 17/600, यानी फिर इसको हम पलट देंगे तो 600/17 दिन, यानी जो बी का काम, बी का जो दिन आएगा 600/17 दिन। यहाँ पे हमें एक ही मेथड ईजी लगेगा, वो है फ्रैक्शन मेथड। तो इसीलिए हमें तीनों मेथड जानकारी में रहना जरूरी है। जहाँ पे जो मेथड यूज हो वहाँ पे हमें वो मेथड यूज करना, यानी जहाँ पे जो मेथड हमें सुविधा दें।
तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग आगे भी इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और सभी अच्छे अच्छे सवाल को भी जितने भी टाइप्स के सवाल बन सकते हैं हम लोग उसको 6 और 7 वीडियो में, यानी 6 और 7 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। जितने भी टाइप्स के सवाल बन सकते हैं, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी में चाहे सीजीएल का तैयारी करो, इस सभी एग्जाम, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, इस सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यानी इस सेशन को आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जिसको भी टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम होता है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद शायद ही किसी को टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम रहे। तो और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।